मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, विल स्टिक टू दिस फॉर अ व्हाइल। दर्शकों, आज बात हमारे देश की, आज बात भारत की, आज बात आपकी और हमारी, आज बात हमारे उस समाज की जिसमें आप और हम सब उठते बैठते हैं, आज बात हमारी सोसाइटी की। दर्शकों, एक तरफ पश्चिम बंगाल की वो खबर है जिसने एक बार फिर संपूर्ण भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मणिपुर तक सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं उस खबर कि भारत की बेटी अगर भारत में ही सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होगी। हम सब सोशल मीडिया पे देखते हैं आजकल ये सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस में, यूरोप के अलग अलग देशों में, अमेरिका में क्या हो रहा है, और देखते हैं हो, कहते हैं हो देखो क्या हो गया अमेरिका में, हाय देखो क्या यूरोप की हालत हो गई, ये क्या कर दिया है इलीगल इमिग्रेंट्स ने यूरोप को, क्या हो रहा है वहां, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन कोई भारत में जो हो रहा है, भारत के अपने राज्य पश्चिम बंगाल में जो हुआ भारत की बेटी के साथ, उस पे ये भारत के राजनीतिक दल चुप क्यों है, पूछता है भारत। कैन आई हैव ग्राफिक्स ऑन दैट? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। दीदी ने आई और कहा ये सब राम और वाम वाले कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं उस समय से कि दीदी ममता बनर्जी, ना आप दुर्गा पूजा की परमिशन देती हैं, आपको एक ऐसे घिनौने कृत्य में, और ये जो धीरे धीरे क्रॉस साइन आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि वाई आर दे क्वाइट, एक एक के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो समझिए। एक ऐसा घिनौना कृत्य हुआ भारत की बेटी के साथ, और एक पुरानी कहावत है उसको ध्यान रखिएगा, वो आजकल हर चीज पे बिल्कुल सटीक बैठ रही है, जो अपने पड़ोसी के घर जलने पे चुप बैठते हैं ना, अगला घर उनका होता है। वो भारत की बेटी हर एक की बेटी और हर एक की बहन थी, और अगर इस बार भी आप चुप रहे, अगर इस बार भी हम चुप रहे, अगर इस बार भी हम भारतवासी एक ना हुए और इन जानवरों को, इन हैवानों को इनके किए की सजा ना मिली, तो फिर ये और ज्यादा दृढ़ होते जाएंगे। दर्शकों, एक डॉक्टर थी, कल कोई और हो सकता है। इसी ऐसी तस्वीरें आई हैं निकल के कि एक आदमी अर्धनग्न स्थिति में एक और क्लिनिक के सामने खड़ा है, और जब डॉक्टर उसे बोलती है, महिला डॉक्टर, क्या बदतमीजी है, तो साइकिल पे पेडल मार के भाग जाता है। ये हम कैसी सोसाइटी छोड़ रहे हैं? जस्ट स्टिक टू दैट ग्राफिक, डोंट मूव आउट ऑफ दैट ग्राफिक। ये हम कैसा समाज बना रहे हैं या कैसा समाज छोड़ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? क्या राजनीति में, क्या हर चीज कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, एनसीपी में देखी जाएगी? महुआ मोइत्रा जी हर चीज में बोलती हैं, प्रियंका वाड्रा जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोलती हैं। कैन आई हैव द थ्री? देखिए, हमारे यहां संस्कृति में है नारी तू नारायणी, ये हमारी संस्कृति है। कांग्रेस कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बीजेपी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ी भी लेकिन फिर भी नहीं बची, बेटियां लड़ रही हैं लेकिन फिर भी उनकी हालत देखिए। पूरे देश में डॉक्टर सड़कों पे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन क्या प्रियंका वाड्रा उनके साथ है? और इसमें कोई पार्टी नहीं है। कैन आई हैव द थ्री ग्राफिक्स? इसमें दर्शकों, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी ना करे, कोई बीजेपी टीएमसी ना करे, लेकिन मैं सचमुच पूछ रहा हूं कि क्यों जया अमिताभ बच्चन चुप हैं इस पे? क्यों प्रियंका वाड्रा चुप हैं उस पे? बैक ऑन ग्राफिक्स। क्यों प्रियंका चतुर्वेदी चुप है? क्यों डिंपल यादव चुप है? क्यों नहीं खड़े होके बोल सकते कि दिस इज ओवर एंड अबव पार्टीजन पॉलिटिक्स?
ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के है। ये हम कैसा समाज छोड़ के जा रहे हैं? अभी तक था कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को लिखाओ, बेटियों को शक्ति दो ताकि वो समाज में निकल सके। ऐसे समाज में और एक लौता प्रदेश भारत का, दर्शकों, भारत का लौता प्रदेश जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला है, ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय, और वहां यह हो जाता है। और उसके बाद क्या एक्शन होता है? 40+ डॉक्टरों को हटा दिया जाता है। मैं पूछता हूं क्यों? उन डॉक्टरों की क्या गलती है? आपने उन लोगों को चुप किया नहीं, आपने इन नेताओं को चुप किया। ममता जी, आपने उद्धव ठाकरे को चुप कराया, आपने राहुल गांधी को चुप कराया, आपने स्टालिन साहब को चुप कराया, आपने खड़गे साहब को चुप कराया। केजरीवाल जी तो चलो जेल में है, उनका तो सिंबॉलिक है, उनकी पार्टी चुप है। लेकिन ममता जी, अगर उन गुंडों को आपने एक्शन लिया होता, उन गुंडों के खिलाफ, और अगर किसी का कोई कनेक्शन है भी किसी भी पार्टी से, मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग, जब तक फैक्ट्स नहीं आते किसी का नाम नहीं, लेकिन वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये आप महिला हैं। भारत का एक लौता प्रदेश है पश्चिम बंगाल, उसकी मुख्यमंत्री एक महिला है, और वहां ये हो जाता है भारत की बेटी के साथ। तो मैं कहता हूं कैसे? और वही बात नहीं है दर्शकों, 11 सांसद, ममता बनर्जी की 11 सांसद महिलाएं हैं, संसद में सब चुप हैं। क्यों? क्यों? व्हाई? किस लिए? क्योंकि पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक तौर पे हर चीज पे राजनीति, हर चीज पे राजनीति। आखिर कब तक और क्यों? और कब तक ये मैं कह रहा हूं, चलिए, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, स्टेट की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम कैसा समाज? पॉन पे, मैं आज क्लियरली बात कर रहा हूं, पॉन पे क्यों डिबेट होगी, वो राजनीतिक रंग ले लेगी। शहजाद आएंगे अगले एग्जैक्टली 1.5 मिनट में, वो अपना पक्ष रखेंगे, बाकी लोग अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उदय मोहरकर, उन्होंने मेरे को 1.5-2 साल पहले बोला था कि ये पॉन ऐश्वर्या, ये बिल्कुल हमारे समाज को खोखला कर रही है, ये हमारी संस्कृति को एक बहुत सोची समझा वार है हमारी संस्कृति पे। मैंने कहा था उदय जी, थोड़ा मुझे लग रहा है, ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लम, बट 10 में से 9 के फोन्स पे मिलता है फोन, रियलिटी है, झूठ मत बोलिएगा, डोंट लाई टू योरसेल्फ, मिलता है। लेकिन आज मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं जो क्राइम होते हैं, और ये ऐसे जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ, जो ये कल्प्रिट्स होते हैं, जो करने वाले हैवान होते हैं, उनके फोन से, उनके डिटेल से, उनके आईपी एड्रेसेस से जो चीजें निकल रही हैं, मेरे को लग रहा है उदय मोहरकर वाज एब्सोल्युटली राइट। हमारे संस्कार नारी तू नारायणी वाले कहां चले गए? हम इन राजनीतिक दलों पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अपने समाज की इस विकृति, हमारी समाज की जो दिक्कत है, ये हमें भी कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दर्शकों, हमें वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेंगे तो ये कांग्रेस बीजेपी होती रहेगा, ये एसपी बीजेपी होता रहेगा, ये टीएमसी बीजेपी होता रहेगा। और आप और हम, ऐसे ही हुआ था जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, सबने कहा था दिस इज ओवर एंड अबव पॉलिटिक्स, एक बार फिर हो गया। और कई और ऐसे होंगे, मैं ये कह रहा हूं, एक पत्रकार होने के बावजूद, एक चैनल नेटवर्क कैरेक्टर होने के बावजूद कह रहा हूं, ऐसे कई केसेस अभी भी होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, नहीं होते, ये रियलिटी है। एक बार जरा बगलें झांकिए कि कैसा समाज हम बना रहे हैं और कैसा समाज हम अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का जघन्य अपराध, ये राजनेताओं की गलती है, ये चुप हैं, ये क्यों चुप हैं, ये क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, डॉक्टरों को हटा दिया, लेकिन वी एज अ सोसाइटी, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? द स्पेशल रिपोर्ट अबाउट द लेटेस्ट डिटेल्स एंड देन वी डिबेट। लेडी डॉक्टर पर अत्याचार, विपक्ष मौत, महिला के साथ दुष्कर्म, महिला नेता चुप। टीएमसी में 50% सांसद महिला, सब मौत।
डॉक्टर बेटी के लिए लोग सड़कों पर, देश के हर कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वोट बैंक का करिश्मा देखिए कि विपक्ष की महिला नेताओं की आंखों और मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। और वो महिला नेता जिन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया, उनकी भी जुबान पर ताला लग गया है। ये कैसी विडंबना है? जिस देश में महिला को देवी का स्वरूप माना जाता है, उस देश में महिला नेता ही महिला के लिए खड़ी नहीं हुई। ऐसे में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में समाज को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। महिला अत्याचार पर जागरूकता फैलाना जरूरी है और जरूरी है बेहतर समाज बनाने के लिए लोगों में आपसी सम्मान की। नहीं तो उदयपुर, नासिक और मेरठ जैसे हालात बनने में देर नहीं लगती। छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप जब मिलता है, कौन वो लोग हैं जो इन भड़काने वाली भावनाओं को और ताकत देते हैं? सख्ती से निपटना चाहिए। जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी तय है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कब तक विपक्ष की महिला सांसद सियासत के नाम पर चुप रहेंगी? सवाल ये भी है कि विपक्ष कब तक महिला सुरक्षा पर सुविधा की सियासत करता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हिंदुओं के हित की आवाज उठाना खास वर्ग को क्यों खटकता है? पूछता है भारत। वाला से पूछता है भारत, रत्नाकर त्रिपाठी जी से पूछता है भारत, रंगरेज साहब से AIMIM के नेता हैं और पूछता है भारत, दीपक चौरसिया जी से भी, अजय वर्मा जी से भी और सरवर साहब से भी, कि राजनीतिक दल तो दीपक जी अपनी बात रखेंगे, अपना पॉलिटिकल एंगल हर चीज़ में घुसेंगे। आई डोंट ब्लेम देम, उनका काम है। लेकिन हम कैसा समाज छोड़ के जा रहे हैं? अगर भारत की बेटी भारत में ही सुरक्षित नहीं है, और दिल्ली में जब हुआ था दीपक जी, तब आप कैमरा के इस तरफ थे दादा, हम सब ने वो कवर करा, वी वर ऑल अपॉल्ड। हम सब ने देखा कि ये कैसे हो गया, दिल्ली की राजधानी, मतलब देश की राजधानी में ऐसा हो सकता है। ओनली मी एंड दीपक चौरसिया विद द विजुअल्स एंड देन आई गो टू एवरीवन। ये कैसे हो गया, हम ये अब होने नहीं देंगे, हम इनके कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे। अल्टीमेटली वो रुका नहीं ना। ये जो माइंडसेट है ऐसे हैवानों का, ये रुकता नहीं। और मैं गलत कह रहा हूं कि बताइए, अभी भी कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं जघन्य अपराध के महिलाओं के खिलाफ, वो भी अनरिपोर्टेड जाते हैं, वो जाते हैं अनरिपोर्टेड जाते हैं। ये बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ, ये एक बार फिर वही दिल्ली वाले एपिसोड पे हमको ले जाता है और एक बार हमको सोचने पे मजबूर करता है कि हम वही देश हैं जो साल में 2-2 बार नवरात्रे मनाते हैं, कंजक पूजते हैं, देवी की आराधना करते हैं, करोड़ों लोग देवी के मंदिरों में जाते हैं, माता को पूजते हैं, नारी तो नारायणी, और उसके बाद ये हम कहां से कहां आ गए हैं दीपक जी? बिल्कुल ऐश्वर्या सही कह रहे हैं। और मैं आज राजनीतिक बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का काम है पॉलिटिकल बातें करना। लेकिन देखिए हमारा समाज कितना खोखला है अंदर से। इसका पहला एग्जाम्पल, मुझे निर्भया के बाद थोड़ी आस जगी थी कि शायद हम थोड़े सेंसिटिव हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक रिएक्शन था उस वक्त का, पॉलिटिकल माहौल कुछ अलग था, उसके बाद कई नियम बने, लेकिन हम में से कितनों ने उसका पालन किया। तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, बचपन से जो है मैं बड़े परिवार में रहा हूँ, बेटियां मेरी 6 बहनें हैं, 2 बेटियां हैं। आज कहना चाहता हूँ इस बात को, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बेटी को बोलती है, बेटी ढंग से कपड़े पहनो, बेटी ससुराल में जाओ तो एडजस्ट करना। ये बातें बेटे को क्यों नहीं बोली जाती? ढंग के कपड़े पहनना बेटे, ढंग से चलना बेटा, अपना चाल चलन ठीक रखना बेटा। इससे लड़की को ही क्यों जोड़ा जाता है? तो मेरे कई फंडामेंटल रिजर्वेशन है और मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि जिस तरीके से हमने वेब पर देखा, नेट पर देखा, यहां पर चारों तरफ से जिस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जैसे महिला कोई उपभोग की वस्तु हो। और जब तक हम इस ढंग का नैरेटिव बनाते रहेंगे, जब तक हम इस ढंग का सो कॉल्ड मनोरंजन पर उससे रहेंगे, तो मेरे ख्याल से समाज में इस तरह का दिमाग होना स्वाभाविक है। और इस स्वाभाविक को मैं हर समाज के उस व्यक्ति को जिम्मेदार मानता हूं। मैं आज पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। वो माएँ भी जिम्मेदार हैं जो अपने बेटों को नहीं कहती कि बेटे संभल के चलना, बेटा चाल चलन ठीक रखना। हाँ,
अभी मैं कहीं सुन रहा हूं कि नए टॉयलेट बन जाएंगे महिलाओं के लिए, इससे कुछ नहीं होगा। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपने पूरे के पूरे इथोस को बदलना होगा, और इस सोच को बदलने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको अपने पुराने मूल्यों की तरफ जाने होगा। वरना 9 दिन आपने साल में 2 बार कन्याएं पूज दी, वो एक बिल्कुल दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है। लेकिन यहां से आपको बदलना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपने आपको मानसिक फ्रेमवर्क और मानसिक स्थिति और हमारे जो नैतिक और सामाजिक मूल्य है उनको बदलना होगा। सरवर साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं बहुत ब्रीफली, इससे पहले कि मैं राजनेताओं के पास जाऊं। विजुअल्स मेरे को हटाइए। देखिए, मैं बिल्कुल, ये ऐसी स्थिति है कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। नहीं, क्यों? आपके ग्राफिक्स को मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि ग्राफिक्स नहीं, देश की हालत देखिए। नहीं, मुझे लगा कि बिल्कुल आपने सटीक ये काम किया है कि हैरानी हमें भी हो रही है। मुझे लगता है देश के लोग जहाँ भी हैं वो हैरान होंगे कि इस तरह के जघन्य अपराध के बाद भी वो तमाम दलों के तेज तर्रार महिला नेत्रियां जो सदैव चर्चे में रहती हैं अपने बयान को लेकर, आज उनके जुबान पर अगर ताला लग जाए केवल इसलिए कि वो अमुक दल की सरकार वहां चलती है, मैं समझता हूं यहीं से उन लोगों के, यानी वो अपराधी जिन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, उनके बचाव का एक रास्ता निकल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई एक ताकत है जो बचाव में भी, वो मौन जरूर है मगर बचाव की मुद्रा में है। अगर बचाव के मुद्रा में ना होते, मैं इसी ग्राफिक्स की तो बात कर रहा था, तो और दूसरे उस ग्राफिक्स की भी मैं बात कर रहा हूं जिसमें रस्सी से आपने दिखाया है कि वो कंट्रोल करते हुए ममता जी जो है कर रही है। विपक्ष के, ये देखिए, विपक्ष के, मैं आने से पहले यही देख रहा था, विपक्ष के ये तमाम नेता जो तमाम मुद्दे पर मुखर हो रहे, सरकार को घेरने का आपको अच्छा मौका मिला। पश्चिम बंगाल में ना कांग्रेस है ना कम्युनिस्ट है, दोनों आधारहीन है, तो कम से कम वामपंथी नेता ही कूद जाते। बिल्कुल नहीं साहब। तो इस तरह के सेकुलरिज्म या इस तरह के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में मुजरिम को अप्रत्यक्ष रूप से हमको लगता है कि बचाने का कोई ना कोई ये एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं पॉलिटिकल। मुजरिम होना चाहिए, चाहे उसका संबंध किसी दल से हो, किसी धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, किसी राज्य से हो। इस तरह के जघन्य अपराधी को आप किसी राज्य से जोड़कर या किसी धर्म और दल से जोड़कर कहीं ना कहीं बचाव का एक रास्ता दे रहे हैं। मेरा सीधा मानना है, वो तो लोग डॉक्टर को तो भगवान कहते हैं कि भगवान का रूप, सबका जान बचाने वाला अपनी जान नहीं बचा पा रहा, सारे दरिंदों के हमले से बचाने वाला वो अपना जान नहीं बचा पा रहा, मगर उन दरिंदों को बचाने के लिए अगर कोई फौज खड़ी हो जाती है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा विकट स्थिति क्या होगी। और इस पर कैसी चर्चा की जाए कि जहां मुखिया भी महिला हैं उस राज्य की, और वो भी आयरन लेडी कही जाती हैं, उनके शासनकाल में जहां दूसरे राज्यों के घटनाओं पर ममता जी खूब बोलती हैं कि आपके ऐसा है भाजपा शासित राज्य या दूसरे और शासित राज्यों में, वहां उनके यहां अगर हो रहा है, अगर वो स्वयं एक्शन ले ली होती और त्वरित कार्रवाई होती कड़ी, तो आज उनको कटघरे में नहीं लाया गया होता। कहीं ना कहीं उनकी देरी, बचाव का कोई ढूंढना या फिर मौन धारण करना सवाल को खड़ा करता है। पूरे भारत का डॉक्टर नहीं, भारत का हर नागरिक इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर इस समस्या का अस्थायी समाधान कैसे निकलेगा हमारे यहाँ। शहजाद, कोलकाता से लेकर कन्नौज तक एक पैटर्न क्लियर है। बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य दबाओ, बेटी को भूल जाओ। देखिए, कोलकाता से लेकर कन्नौज तक यही पैटर्न है। कोलकाता में आज क्या हुआ, आज की क्योंकि चर्चा हो रही है, 43 डॉक्टरों को ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब कि दीदी है या ईदी अमीन है, वो आप तय कर लीजिए। दूसरी बात, कोलकाता पुलिस 5 से 7 हजार वैंडल को नहीं रोक पाई आरजीकर हॉस्पिटल में घुसने से। हाईकोर्ट ने कल क्या टिप्पणी की, एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। पर यदि ऐश्वर्या एक ट्वीट डाल दे, दीपक चौर से एक ट्वीट डाल दे कि बेटी को न्याय दो, तो रात को 1 बजे कोलकाता की पुलिस नोटिस भेज रही है कि जवाब दो इधर वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। तीसरी बात, बाकी सब छोड़िए, ऐश्वर्या, शांतनु सेन, हमारी कई बार डिबेट हुई है, शांतनु सेन ने इनके जो सबसे चहीते संदीप घोष पर एक ट्वीट कर दिया
तो संदीप घोष पर एक ट्वीट करने की और एक बात कहने की सजा ये मिली, जिसको मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर किया था 4 घंटे में, उसके ऊपर एक ट्वीट एक बात कहने की ये सजा मिली, 1 घंटे में उनको सैक कर दिया। शांतनु सेन पूर्व राज्यसभा सांसद रहे। और चौथा, आप देखिए कि किस प्रकार से डे 1 से ऑपरेशन कवर अप चल रहा है। ये सबसे बड़ा स्वागत, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उसमें। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इस पूरे मामले में एक नहीं अनेकों रेपिस्ट है। ये तो अभी स्पष्ट हो चुका है। डॉक्टर गोस्वामी ने अर्नब गोस्वामी के शो पे बताया था कि क्या क्या बरामद हुआ और क्या इंजरीज थी, कैसे वो हो सकती है। तो इसका मतलब मल्टीपल लोग थे और वो मल्टीपल लोग टीएमसी से जुड़े हुए थे। इसलिए देखिए, पहले दिन पे सुसाइड, पेरेंट्स को वेट कराना, कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, फिर 14-15 की रात को 5000 लोगों को भेजकर हॉस्पिटल ही तुड़वा देने की कोशिश करना। और इस पूरे प्रकरण में कन्नौज टू कोलकाता, अखिलेश कोलकाता पर चुप तो ममता दीदी कन्नौज पर चुप। अखिलेश जी की पार्टी नार्को टेस्ट मांगे बच्चियों के, तो यहां पर वो बोले साइकोटिक था। ये पैटर्न सेम है और कांग्रेस पार्टी में भी ये बातें उठ रही है। कांग्रेस पार्टी में भी एक उनके नेता ने पत्र लिखा है कि कैसे प्रियंका वाड्रा के करीबी महिलाओं का शोषण करते हैं। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी की पक्ष से बैठे हैं, मुझे पता है मैं जैसे ही समाप्त करूंगा ये मणिपुर पर चले जाएंगे। मणिपुर में पार्लियामेंट में चर्चा हुई, मणिपुर में किसी ने महिलाओं को बेइज्जत नहीं किया, मणिपुर में कभी भी किसी बलात्कारी के पक्ष में कोई खड़ा नहीं रहा। आज मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका वाड्रा कहां है 14-15 की तारीख की बात के बाद? आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का एक ट्वीट कोटे का डाल दिया, उसमें भी कठुआ मेंशन किया, और कठुआ पे क्या हालत है, लाल सिंह को आपने पार्टी में ले लिया। तो ये हकीकत है। और आखिरी देखिए, बाकी लोगों ने तो समाज और सोच पर, मैंने सिस्टम और सियासत पे बात की, पर सोच पर मैं भी एक चीज बोलना चाहता हूं। जी प्लीज। 2 प्रकार की सोच है दीपक जी महिलाओं के प्रति। दीपक जी को भी लाइए। दीपक जी, 2 प्रकार की सोच है। एक वो सोच है जो महिलाओं को देवी मानती है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हम इसको जन्मों का रिश्ता कहते हैं, शादी को जन्मों का रिश्ता। और दूसरी सोच है जो एक उपभोग की वस्तु मानती है, और इसीलिए वो जन्मों के रिश्ते वाले कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करते, उनका कॉन्सेप्ट अलग है। तो मुझे लगता है सोच, समाज, इस पर तो विश्लेषण करने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, पर इस सियासत पर आज मुझे लगता है ये जो तस्वीर है इस पर बताना चाहिए ये सेकुलर सन्नाटा क्यों है। ये कब बोलेंगे अखिलेश जी? 12 साल की बच्ची, निषाद बच्ची का बलात्कार होता है, पीडीए करने वाले के मुंह से मोहित खान को कब निकालेंगे, डेट नहीं आती। ये कब बोलेंगे राहुल गांधी? कठुआ कठुआ अपने ट्वीट में डाल रहे हैं, कठुआ के बलात्कारियों के समर्थक को ले लिया। ये कब बोलेंगी प्रियंका वाड्रा? हाथरस पहुंची थी, अच्छी बात है पहुंची हाथरस, वहां पर न्याय हुआ कोर्ट की निगरानी में। अब बताइए ममता बनर्जी इस्तीफा दे, और ममता बनर्जी क्या करती है, मैं मार्च निकालूंगी किसके खिलाफ? हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के खिलाफ। और क्या बोलते हैं, बाम और राम, चुनौती देता हूं मैं कि कोई और धर्म के पैगंबर या किसी धार्मिक, क्यों भाई, क्यों लिया जाए, क्यों लिया जाए? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है क्यों? आज रत्नाकर जी, मुस्लिम कौन कर रहा है? रत्नाकर जी आराम से, शांति से। अजय जी आ रहा हूं शांति से, फिर अंग्रेज जी आपको शांति से बात करेंगे। रत्नाकर जी, आई वांट योर व्यू पॉइंट। रत्नाकर जी, शहजाद, रत्नाकर जी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। रत्नाकर जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। रत्नाकर जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये राहुल गांधी मोड है, दिस इज राहुल गांधी। थैंक यू। नहीं, ऑडियो ऑडियो ऑडियो, रत्नाकर जी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। ये राहुल गांधी को भी बोलिए। ऑडियो आ नहीं रहा है आपका, वीडियो परफेक्ट है। मैं अजय जी के पास जा रहा हूं, तब तक रत्नाकर जी का ऑडियो ठीक कराइए प्लीज। अजय वर्मा जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। अंग्रेज जी आ रहा हूं वापस। हाँ, सरवर साहब को रखिए मेरी जगह। हाँ ऐश्वर्या जी, जी ऐश्वर्या जी, प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है? बड़ा लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहा था। बड़ा दुर्भाग्य, मैं कहता रहा हूं जी, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरह की कुकर्म हो, और उसकी निंदा हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है, लेकिन देश के लोगों को ना वो दिखाई देता ना वो सुनाई देता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वो नारी शक्ति और सजाद पूनावाला, जब अंकिता भंडारी का कांड होता है तो उस पर इनके मुंह नहीं खुलते। वो कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है इनका देशलाई गैंग? जब प्रज्वल रेवन्ना की वो 3000 वीडियो घूमते हैं, कर्नाटक की महिलाएं तड़प रही हैं, और मोदी जी कहते हैं मित्रों हाथ मजबूत करिए, उस पर ये महिला शक्ति नहीं जाती है, उस पर सीबीआई नहीं होती है। और जब बनारस के बाबा विश्वनाथ की नगरी में आईटी सेल के 3 पदाधिकारी, बीजेपी आईटी सेल के 3 पदाधिकारी बलात्कार करते हैं, तब ना स्मृति ईरानी बोलती है, ना मेनका गांधी बोलती है, ना शहजाद पूनावाला बोलते हैं, ना नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ना अमित शाह बोलते हैं, ना बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, ना योगी जी बोलते हैं।
तब इनके सबके मुंह में दही जम जाती है। कैसा सेलेक्ट महिला, मतलब रेप पे पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर बलात्कार, मास रेपिस्ट 3 लोग, जब गुजरात में जहां पर LLB करने वाली छात्राओं के साथ बलात्कार होते हैं और वो पब्लिक डोमेन में नहीं आते, वहां पर सारे मुख्यमंत्री और सारे प्रधानमंत्री हमारे देश के चुप रहते हैं। वो चीज आप तो बड़े ईमानदार पत्रकार हैं ऐश्वर्या जी, महिलाओं के बड़े सचेतक हैं, बड़े रखवाले हैं, लेकिन आप भी जब बार बार केवल बंगाल को दिखाएंगे और रेप पे पॉलिटिक्स करेंगे तो भारत की संस्कृति शर्मसार इसलिए हो रही है। अरे भाई उनको कड़ी सजा दिलवाइए, उसको फांसी दिलवाइए, उसको जेल भिजवाइए, लेकिन सरकार गिराने आपको पता है सिर्फ मैं नहीं, अजय जी नहीं है। ऑडियो क्यों कम हो गया? ऑडियो फुल। हम अजय रेप जी के खिलाफ हैं, आपको पता है आतंकवादियों के खिलाफ, अजय जी नहीं आप खिलाफ रही, आपको पता है आप किसके खिलाफ हैं? आपको पता है क्या किया ममता जी ने? ममता जी ने 40+ डॉक्टर्स को ट्रांसफर कर दिया। क्या किया? 40+ डॉक्टर्स को ट्रांसफर कर दिया। किस लिए? इसलिए ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वेतन बढ़ाने के लिए। वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बेटर फैसिलिटीज के लिए। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी उस साथी भारत की बेटी के लिए। मैंने कहा ना, वो कहावत है, जो अपने पड़ोसी का घर जलता देख के चुप रहता है उसे ये नहीं मालूम कि अगला घर उसका होता है। ये सारे डॉक्टर आज सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल से चलिए भुवनेश्वर से चलिए बंगाल से भुवनेश्वर से चलिए पटना में आज दीदी का पुतला फूका गया। इतना गुस्सा है डॉक्टरों में। पटना से लखनऊ से दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, देखिए इंदौर, जबलपुर, मैं कह रहा हूं पूरे देश के डॉक्टर एक साथ। आप समझिए, सरवर साहब ने आज एक बात करी कि भाई डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। उस डॉक्टर के साथ ऐसा, और आप मेरी बात समझिए, मैं क्यों बंगाल की बात कर रहा हूं। दीदी एक्शन तो लेती, क्या किसी पुलिस वाले पे एक्शन लिया? कि ट्रांसफर तक नहीं किया गया। पुलिस वाला कोई एक्शन तो छोड़िए, ट्रांसफर कौन किया गया? अजय जी, डॉक्टर। उन डॉक्टरों की क्या गलती है कि वो प्रोटेस्ट भी ना करें? सुन तो और ये होने दे, ये है। और आप मेरे को बोल रहे हैं कि तुम बंगाल की बात क्यों कर रहे हो? मैं करूंगा बंगाल की बात। आपको अच्छा ना लगे, बंगाल की आपके नेता कहते थे लड़कियों लड़ सकती हूं, उत्तराखंड तो लड़े ना। भारत की बेटी नहीं। अरे प्रियंका वाड्रा जी जाए ना, बेटी नहीं है, बनारस उस कॉलेज के सामने जाके पश्चिम बंगाल में खड़ी हो जाएं और बोले लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। आई एम टेलिंग यू दिस टुडे। उन्नाव की बेटी भारत की बेटी नहीं है। क्यों नहीं है? कन्नौज की बेटी भारत की बेटी है। हर बेटी भारत की बेटी है। जागो, इनके मुंह में दही जम जाती है। दीपक ऑल्सो शहजाद को चुनाव जीतने को आपने वही किया जिसका डर था। ठीक है, अजय जी ने वही किया। अजय जी, क्योंकि आपने वही किया जिसका डर था, मैं आपको एक ही वाक्य में उत्तर देता हूँ। उन्नाव में हमारे विधायक के शामिल, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी। अजय जी, मैं एक दूसरे के ऊपर कम से कम इस डिबेट में ना बोला जाए। आपने अपनी बात रखी, प्लीज शांति से मेरी बात सुनने का धैर्य। आपने बात रिपीट, एक सेकंड, ये नहीं मानेंगे आप बात रिपीट कर रहे हैं अजय जी। समझेंगे कि मैं अपनी भाषा में समझाऊं आपको? थैंक यू, फिट डाउन, थैंक यू। ये मेरी भाषा आपके लिए, थैंक यू। मैं आज अलाउ नहीं करूंगा, थैंक यू। आप ये बात 5वीं बार रिपीट कर रहे हैं। शहजाद, मेक योर पॉइंट। मैं 2 उदाहरण उठाता हूं। एक उदाहरण कठुआ का, क्योंकि राहुल गांधी ने मेंशन किया। कठुआ में लाल सिंह ने बलात्कारियों का समर्थन किया। हमने लाल सिंह को तुरंत प्रभाव से निकाला मंत्री पद से। उसको टिकट किसने दिया? प्रियंका वाड्रा ने। उन्नाव में विधायक शामिल था, उसके ऊपर केस चला, 2 साल में कन्विक्ट हुआ, उसको पार्टी से बाहर फेंका गया। मुझे बताइए कि आपने तो बलात्कारियों का बचाने का प्रयास ऐसा किया कि नार्को टेस्ट बेटी का हो। मोहित खान के लिए कहते हैं। मोहित खान 65 वर्ष का बुढ़ा एक 12 साल की निषाद समाज की बेटी का बलात्कार करता है और पीडीए कहने वाले उस बच्ची का नार्को टेस्ट मांग रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए अजय जी। और आप संविधान बचाओ वाले ये क्यों भेज रहे हैं नोटिस पत्रकारों को? अजय जी को लाइए। ये क्यों ट्रांसफर क्यों कर रहे हो डॉक्टर को? अभी तक डॉक्टर को ट्रांसफर नहीं किया, रात को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि उन्होंने बेटी के लिए आवाज उठाई। इसीलिए मैं कहता हूं अजय जी, कम से कम आज बता दीजिए प्रियंका वाड्रा जी कब जाएंगी इस्तीफा मांगने ममता दीदी का? अजय जी लगातार बोल रहे हैं, 30 सेकंड उनको जरा सुना दीजिए, फिर मैं दीपक जी आ रहा हूं। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप बेटियों को मत बांटिए। तो बेटियों को कौन बांट रहा है? हाथरस वाले आज चुप क्यों हैं? मणिपुर वाले आज चुप क्यों हैं? बताइए ना, बांट कौन रहा है? हम तो मणिपुर को भी गलत बोलते हैं, हम तो हाथरस में वो उसको भी गलत मानते हैं। उन दोनों पे कार्रवाइयां भी हुई।
आप जो है आपके बंगाल पे बोलने चुप से हो क्या जाते रहा हैं, है? आप संदेश हम भी खाली पे गलत बोल चुप, रहे हैं? आप स्वाति मालीवाल पे प्रधानमंत्री चुप, बोले आप हैं क्या? ताजमहल पे चुप, आप मोहित खान पे चुप, आप नवाब पर प्रधानमंत्री जी चुप, बोले आप हैं चुप क्या? क्यों हो जाते हैं आपके भाई? कोई मुख्यमंत्री आप बोले बताइए ना, मणिपुर के सिलेक्टिव ऊपर? आउटरीच क्यों है? बाबा योगी बोले, देसलाई गैंग बोला, संबित पात्रा बोले, स्मृति ईरानी बोली, मेनका अरे सब बोले, आप सुन साहब, नहीं पाते साहब, हैं। सुबेंदु आपका अधिकारी, इनकमिंग ये भी क्यों नहीं सिलेक्टिव बोले? है और आउटगोइंग तो ज्यादा ही सिलेक्टिव है, ये डिफेक्टिव क्यों भी नहीं है। बोलते? आपके बोलने से कोई फर्क नहीं मेरे पड़ता। बोलने से नहीं, मेरे नेता हम बोल बोले। रहे हैं, मणिपुर बंगाल में के चर्चा दोषियों हुई को सजा पार्लियामेंट में, दो, मान्यवर। तो हमारा बोलने का कोई प्रधानमंत्री बोले, मतलब नहीं है। गृह मंत्री आप बोले, तय करेंगे। पर आप भाग गए, और जो भाग गए राहुल गांधी वो आज क्या- बोल नहीं क्या पा रहे। बोलेंगे ये आप तय करेंगे शहजाद। नहीं, शहजाद तय नहीं राहुल करेंगे, गांधी, आप शरद तय नहीं पवार, करेंगे। अखिलेश यादव, मैं सिर्फ ये एक सेकंड, अजय वर्मा जी, पार्टी को आप तय करेंगे। अजय जी, देश- अजय जी, अजय जी, अजय जी, देखिए फिर मैं बोलता हूं तो फिर खराब लगता है, प्लीज रिलैक्स। मैं इससे पहले आपने नहीं, रिलैक्स। अरे बांटने की बात छोड़ो, मुंह से चू नहीं निकली। अजय जी, आप नेता हैं, नेताओं वाली बात कीजिए। जो जिला लेवल का नेता होता है ना, उसको अगर पता भी होता है कि ये व्यक्ति या मतलब इस पर्टिकुलर खंड से मेरे को वोट नहीं आता, तब भी अगर वहां कुछ घटना घट जाती है वो जाता है। प्रियंका वाड्रा एक टिप्पणी नहीं कर पाई, प्रियंका वाड्रा जा नहीं पाए। बीजेपी के नेता अगर वहां जाते हैं तो आप कहते हैं कि टीएमसी के खिलाफ राजनीति है। आप मुझे बताइए ना, गई क्या? समाजवादी पार्टी आज आई नहीं ऑफिशियली। मैं तो पूछ रहा था कि जया अमिताभ बच्चन को क्या प्रॉब्लम थी इस पे बोलने के लिए, क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं पूछा उन्होंने दीदी से? उनको स्पीकर के बॉडी लैंग्वेज से दिक्कत थी, उनको उस डॉक्टर के साथ। अजय जी, नाउ रिलैक्स। कैन आई हैव रत्नाकर त्रिपाठी प्लीज? कैन आई हैव रत्नाकर त्रिपाठी प्लीज? कैन आई हैव रत्नाकर त्रिपाठी एंड दीपक चौरसिया? कैन आई हैव रत्नाकर त्रिपाठी एंड दीपक चौरसिया नाउ? थैंक यू रत्नाकर जी। मैं बहुत शांति से, मैं ये फेयर्स डिबेट नहीं, अभी ये पॉलिटिकल नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बंगाल में जो हुआ उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं समाज पे, मैं आप जानता हूँ आप सोशल थिंकर भी हैं, मैं कांग्रेस बीजेपी एसपी की तरह नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट्स रॉन्ग विद आवर सोसाइटी? हमारे समाज के साथ रत्नाकर जी क्या गड़बड़ हो रहा है? हम नारी तू नारायणी, जैसे मैंने कहा, नवरात्रे साल में 2-2 बार आते हैं, हर शहर में देवी का कोई ना कोई बड़ा छोटा मंदिर होता है, हम पूछते हैं, और फिर ऐसी हैवानियत। दिल्ली में हुआ था निर्भया कांड, सबने कहा था निर्भया फंड बना, ये हुआ वो हुआ, ढाक के 3 पात, अल्टीमेटली सब रिपीट हो रहा है और हम फिर वही डिबेट कर रहे हैं, फिर यही कह रहे हैं, बट समथिंग इज रॉन्ग। सिर्फ राजनेता नहीं, मैं एज ए सोशल थिंकर आपसे पूछ रहा हूं आज त्रिपाठी जी। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। पहला भी परसेप्शन की दिक्कत, जैसे आपका परसेप्शन मेरे लिए, आप शहजाद पूनावाला के पास गए, आप दीपक चौरसिया के पास गए, आप अजय वर्मा के पास गए, आप सरवर साहब के पास गए, आपने किसी ने सही कहा कि शांति से बोलिए। आपको तेज बोलना है, बोल लीजिए सर, वो शांति से बोल रहे थे। अजय जी ने गड़बड़ करी इसलिए मैंने आपसे बोला। आप इतना बायस क्यों मेरी तरफ हो? अच्छा चुके, एक चीज आप बोलिए, जैसे बोलना बोलिए। मुझे बोलने देते हैं तो बोलने, मेरा भी सम्मान थोड़ा बहुत आप बीजेपी प्रवक्ता कहिए, वो आपसे मिलता है, मैं समझता हूँ, ठीक है। अब मैं आज राजनीति से बात करूंगा ही, एकदम नहीं करूंगा, आप पूछते रहिए, क्योंकि फिर मुझे वही कहना पड़ेगा कि उन्नाव की बेटी को जब वो बाहर आई तो जो लोग रेप केस करने के बाद बाहर आए उन्होंने जला दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। हाथरस की बेटी को 2 बजे रात को गोबर के उपलों पर डीजल से जला दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला। आपके चैनल ने भी फील्ड डिबेट नहीं की। मणिपुर में कारगिल की शहीद की विधवा से क्या हुआ वो आंख बंद करने लगे, लेकिन आज हो रहा है मणिपुर के सदन में क्या हुई। एन वीरेंद्र सिंह तो वही है ना, जितनी ममता बनर्जी दोषी है उतना एन वीरेंद्र सिंह दोषी। लेकिन मुझे बहुत दुख है ऐश्वर्य जी की समाज में आपको हमको बलात्कार के समानांतर ऑडियो के साथ क्या दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। विश्वास मानिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वुमेन्स कमीशन के चेयरमैन जयंती पटनायक ने पूरे कमीशन के सामने कहा, ओनली जब मैं लॉ के केस में बीएचयू में 25% आरक्षण लड़कियों का करवाने गया था, जो हुआ तो उन्होंने कहा था कि रत्नाकर जी का ऑडियो प्लीज ठीक कराएंगे आप, सीरियस डिबेट है, ऑडियो ठीक होना चाहिए। आधी बात समझ नहीं आ रही, आधी बात समझ आ रही है। मैं उनको काउंटर कैसे करूं? अगर मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं तो दर्शक कैसे समझ पाएंगे? मैं अपनी आईटी टीम से बोल रहा हूं, ऑडियो ठीक कराइए रत्नाकर जी का, किसी को समझ नहीं आ रहा। क्या ना जी, रत्नाकर जी का ऑडियो आप कीजिए, अब
आप कीजिए। रत्नाकर जी प्लीज बोलिए, म्यूट हो गया। रत्नाकर जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो रत्नाकर जी, सर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो नहीं आ रहा है रत्नाकर जी। सर ऑडियो जी आ रहा, बोलिए बोलिए बोलिए, आ गया, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी में कुछ नहीं बोलूंगा, सब जनता ने देखा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब तक कि यहाँ सिविक बिहेवियर नहीं सिखाया जाएगा, यहाँ तुरंत फैसला नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे लोग लॉ में, पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में लगे रहेंगे जो बलात्कारियों के प्रति भी उनके अधिकारियों को बताएंगे, तो निश्चित तौर पे ये केस होते रहे। आप समझ पा रहे हैं, आज 10 साल बाद भी, 14 साल 12 साल बाद भी ऐसा ही रेप हो रहा है, जिसमें 90 डिग्री पे टांग मुड़ी हुई है। कितनी बर्बरता हुई होगी आप समझ सकते हैं, कितना कष्ट झेला होगा उस यूपी में। दोबारा रिकनेक्ट हो रहा है सर, समझ आएगा। दीपक चौरसिया, दीपक जी आपने सुना सबको। दीपक जी मैंने सुना, लेकिन वहीं पे मैंने शुरुआत करी थी, मैंने कहा यह मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर बात करने का है। भाई लिप सर्विस के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद डिबेट उसी के आसपास घूम गई। लेकिन ऐश्वर्या, मैं बहुत सीरियस नोट पर इस बात को कहना चाहता हूं कि बहुत हाई टाइम है। हम नारी को पूछते हैं, नारियों ने हमारे यहाँ मार्स तक हम लोग चले गए महिलाओं की मदद से। इसरो के अंदर एक से एक बड़ी वैज्ञानिक है, लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं तो आखिरकार कोलकाता जैसी घटनाएं क्यों होती हैं और क्यों हम उसके लिए असंवेदनशील हो जाते हैं, क्यों हम उसके लिए सेंसिटिव नहीं रहते, क्यों पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिकल ब्रैकेट में और अपने नफा नुकसान में तौलती हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत व्यापक विषय है और इस पर बहुत व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हाँ, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी चर्चा होनी चाहिए। मुझे उन लोगों से भी दिक्कत है जो इसको बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी या फिर समाजवादी पार्टी करने की कोशिश करते हैं। और जब इस तरह की अब जैसे हाथरस की बात करें तो टीएमसी का डेलीगेशन वहां पहुंच गया था, लेकिन आज ममता जी अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि लोग सड़क पर उतर के आ गए, ममता दीदी को कुछ दिखाना था, तो ममता जी किसके खिलाफ धरना कर रही है मुझे समझ नहीं आया। किसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया समझ नहीं आया। वो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो खुद जो है होम मिनिस्टर है, ये प्रदर्शन किसके खिलाफ था मुझे तो समझ नहीं आया। राम और वाम ने कैसे किया मुझे ये भी समझ नहीं आया। और अगर राम और वाम ने किया है तो ममता जी ने उनको जेल के अंदर करके पूरे देश को क्यों नहीं दिखाया कि ये राम और वाम के वो लोग हैं। और मैं यहाँ पर बीजेपी को भी गलत मानता हूँ कि बाकी स्टेट की बात तो वो करती है, लेकिन अपने पर जब बात आ जाती है, जैसे मैं अभी बात करूँ उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हर एक आदमी सवाल करता था कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी कार्रवाई। तो मैं ये दोनों एग्जाम्पल देख के बताना चाहता हूं कि हर आदमी अपने नफे नुकसान के एंगल से इसको तौलता है, लेकिन इससे आगे बढ़कर हमको सोचना होगा। और मेरे ख्याल से ये बड़ा हाई टाइम है। अगर हम दुनिया की सुपर पावर बनना चाहते हैं ना, तो हमको सबसे पहले ये बंद करना होगा जो हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं के प्रति असम्मान, एक फेज आया था जब हमको लगा था कि शायद हम इससे निकल रहे हैं, लेकिन फिर ढाक के 3 पात हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि बेहद संवेदनशीलता से अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइन पर इस पर विचार करने की और बात करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल अभी आपने बीजेपी का नाम लिया, शहजादा भी जवाब देंगे, बोलेंगे नहीं हमने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को दे दिया, उनके बड़े बेटे विधायक हैं, छोटे बेटे सांसद बन गए, करण, अब ठीक है, दैट्स ओके। नहीं आप नहीं, मैं कुछ प्रियम नहीं कर रहा, आप करिएगा, मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं। लेकिन अल्टीमेटली दीपक जी होता क्या है, निर्भया से लेके बंगाल तक हुआ क्या है? हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या समाज छोड़ के जा रहे हैं? ना कोई हमेशा रहा है, ना कोई हमेशा रहेगा। पार्टियां बदली हैं, नेता बदले हैं, आज ये कल वो सब होगा, लेकिन हमारा समाज, आई एम आस्किंग ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन टू एवरीवन, हमारा समाज क्या है? हम कोई अमेरिका या फिर इंग्लैंड नहीं है। हमारे यहाँ महिला को पूजा जाता है, देवी माना जाता है, उसके बाद भी इस तरह की घिनौनी हरकतें। तो हमारा समाज कितना गिर रहा है।
बीजेपी से अभी आप पूछेंगे, अभी आप देखिए शहजाद का जवाब क्या आता है, फिर मैं आगे बात करता हूँ। शहजाद बोलिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि समाज में जो कमियां हैं उसको तो हमें सबको मिलकर सामूहिक रूप से पूरा करना ही है, पर समाज की कमियों की वजह से हम जवाबदेही जो सियासी रूप से और सिस्टमिक रूप से होती है उसको ना फिक्स करें, चाहे वो भाजपा शासित राज्य में हो चाहे वो किसी और शासित राज्य में हो। अब क्योंकि बात की गई है बृजभूषण की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बृजभूषण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर दिल्ली ने पुलिस ने प्रोब किया, उनको आईओए से हटाया, उनको वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी से हटाया और उनको टिकट भी काटा गया, 4 लेवल एक्शन हुए। आज यहां पर प्रिंसिपल को प्रमोट किया गया, उस प्रिंसिपल के प्रमोशन पर हाई कोर्ट ने कहा कि इसको आप प्रमोट कर रहे हो। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उससे सवाल नहीं पूछा, सीबीआई पूछ रही है, और शांतनु सेन ने इस प्रिंसिपल पे एक वाक्य बोला तो शांतनु सेन को बाहर कर दिया। ये अंतर है हम दोनों में। कठुआ के रेपिस्ट का समर्थन किया किसी ने, उसको हमने हटाया, हमने उन पे कार्रवाई की, उनको टिकट इन्होंने दिया। इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूं, तुलना तो हो ही नहीं सकती, पर मैं आज सवाल से एक ही पूछना चाहता हूं, और सवाल यह है कि ये एक वाक्य मैं आपको हाईकोर्ट के ऑर्डर का पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पेरेंट्स ऑफ विक्टिम एप्रीहेंड दैट इफ स्टेट, मतलब ममता बनर्जी का स्टेट का पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगा तो कल्प्रिट्स विल नॉट बी ब्रॉट टू बुक। इसके बाद ममता बनर्जी को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? हेल्थ मिनिस्टर इज डूइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट होम मिनिस्टर दैट होम मिनिस्टर शुड रिक्वेस्ट द चीफ। ये सब ड्रामा हो रहा है, हेल्थ मिनिस्टर शुड रिजाइन। ये सब ड्रामा, नहीं ये सब ड्रामा हो रहा है। सतीश जी आप जुड़े हैं, आप डायरेक्टर सर, माफी चाहता हूं, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी जी। सतीश जी देखिए, मैं मानता हूं कि ममता राज में उन्होंने खुद अपने काम से, बयान से और जो लचीला रवैया रहा है उससे जो मां मानुष है उसको मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला। खासतौर जो महिला सांसदों का आप दिखा रहे हैं उसमें तो एक पूर्व पत्रकार भी है, उनका सन्नाटा, उनकी चापलूसी जो आज हमने देखा ट्विटर खोल कर, एक्स खोल करके, तो मुझे शर्म आ गई। ये शर्मिंदगी का हद है, ये निर्लजता की हद है। ये तो बात सही है, इतना तक तो मैं मानता हूं कि जिस तरह के बातें हुई, जो कोर्ट में पुलिस कमिश्नर के तरफ के खिलाफ कहा गया, वो सब आपने शायद सुना हो। एक मेरा सवाल शहजाद भाई के पार्टी से भी, ये बिजनेस एज यूजुअल दिल्ली में क्यों चल रहा है साहब? क्या प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी से बात की? क्या गृह मंत्री ने बात की ममता बनर्जी से? क्या गवर्नर का रिपोर्ट मांगा गया? और ये देश के इतिहास में बहुत बड़ी चीज होगी कि एक रेप और हत्या कांड के ऊपर किसी सरकार को भंग कर दिया जाता है। वो निर्लजता में वो नहीं देंगी इस्तीफा, कभी दे देती थी रेल हादसे पर, लेकिन वो तो चप्पल पहन के रोड पे आ रही है। ये ड्रामा अब पूरे दुनिया में सेम के नारे लग रहे हैं, आप ये समझिए, लग रहे हैं भाई। लेकिन भाजपा की सरकार को भी चाहिए कि उस सरकार के खिलाफ कुछ भी सोचे बगैर भंग कर दो, उस सरकार को सेंसर करो, उसके खिलाफ जो करना है करो, हर कोई आपके साथ होगा। आपको राजनीतिक फायदा होता है तो हो, हम उन लोगों में से नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है, एक डॉक्टर जो सबको जीवन देता है उसकी जान ले लेता है, उससे पहले रेप कर दिया जाता है। इससे विवश कुछ हो सकता है क्या? और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। ये दलगत नहीं होना चाहिए, दलगत होना नहीं चाहिए। जैसा मैंने एक सांसद जो है पूर्व पत्रकार थी, उनका देखा कि अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं होना चाहिए, और इस पर अरे क्या बात बोल रही है, वो पत्रकार भी रही है, क्या नाम भी ले लेता हूं, सागरिका घोष की मैं बात कर रहा हूं। ये मैंने क्या कहा जाए, बदमिजाजी नहीं है तो और क्या है? तो ये सब कुछ है, लेकिन मूक दर्शक मोदी सरकार भी बने रहेगी तो उसमें राजनीति की बू आती है, क्योंकि ये 240 की बुनियादी सरकार है। हो सकता है रास्ता ओपन करके रखना चाहते हो कि कम ममता जी की जरूरत पड़ जाए। सतीश जी शहजाद पे काउंटर। देखिए सतीश जी भली भांति जानते हैं कि आर्टिकल 356 इंदिरा गांधी और नेहरू जी जैसे इस्तेमाल करते थे, उस प्रकार से इस्तेमाल आज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू करते हैं और पार्लियामेंट में इसको पारित भी करना पड़ता है 6 महीने के बाद। परंतु मैं, क्योंकि सतीश जी का बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मुझे तो पता है गवर्नर साहब चैनल देख भी रहे होंगे, वो जो रिपोर्ट साहब सौंपेंगे। सतीश जी एक बात आप कीजिए, कांग्रेसियों से एक बार आपके पक्ष जो प्रस्ताव है उस पर समर्थन दिलवा दीजिए।
कांग्रेस के नेता बैठे हैं यहाँ पर, अजय वर्मा जी, मेरा इतना और सुन लीजिए ना सर, आप सुन लीजिए ना सतीश जी, सतीश जी इतना अच्छा सुझाव है, सुन लीजिए सतीश जी बीच में क्यों बोलते हैं आप, सतीश जी बीच में क्यों बोलते हैं? अच्छे पत्रकार की निशानी सुनना उतना ही होती है जितना बोलना होता है। आप सुन लीजिए, अरे सतीश जी सुनना भी अच्छी निशानी। सतीश जी आप पार्टी की तरह क्यों बोलते हैं? सतीश जी अभी आप सागरिका का नाम ले रहे थे, आप सागरिका की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप सागरिका की तरह बिहेव मत कीजिए, सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं, सुनिए सतीश जी, सागरिका की तरह मत पेश आइए, पार्टी की तरह नहीं, प्रवक्ता की तरह नहीं, आप पत्रकार की तरह ही बोलिए। आप सुनिए मेरी बात, मैं तो कह रहा हूं आपका इतना अति उत्तम सुझाव बोलते, हाँ सुन तो लीजिए, अच्छा ही लगेगा आपको। आप, मैं तो कह रहा हूं कुछ लोग यहाँ पर जो आते हैं ना पैनल में, वो यूट्यूब में ध्रुव राठी को भी कंपटीशन दे सकते हैं। तो मैं आपको केवल इतना कह रहा हूं सतीश जी कि आपका इतना अच्छा सुझाव है, जरा एक बार अजय वर्मा जी और एक बार रत्नाकर जी से उसका क्या समर्थन है जरा पूछ लीजिए। वो कभी नहीं बोलेंगे। भी आपने क्यों नहीं बोलेगा ना? पॉइंट आपको लगता है कि पूछने वाले ऐश्वर्या जी है ना, अरे आप देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए का प्रस्ताव है, अभी आप देख लीजिए जी का प्रस्ताव नहीं, अभी आप देख लीजिए, अभी मेरे पास टाइम नहीं है ना, 45 हो गया, मेरे को पता है रत्नाकर जी क्या बोलेंगे। सरवर जी आई वांट योर आंसर। बहुत सही जगह पे ये डिबेट आ गया, मैं चाह रहा था यहीं लाना कि सवाल जब किया जाता है कि आप फलां जगह गए और फलां जगह क्यों नहीं गए, फौरन मैंने आरोप प्रति आरोप, यानी आप भी तो ऐसा नहीं किया, आपने भी ऐसा नहीं किया, यानी कांग्रेस अपना बचाओ, ये रत्नाकर जी आपके लिए है, सपा अपना बचाओ, सब बचाओ की मुद्रा में है सर। लेकिन फिर महिला का सम्मान बचाने के लिए आखिर मैदान में कौन आएगा? अभी बहुत अच्छा माहौल बनाया है पूनावाला जी ने। मैं चाहता हूं शहजाद भाई ने जो प्रस्ताव रखा, क्या ऐसे घृणित कार्य के बाद और सरकार के द्वारा इस पर कार्रवाई में फेल होने के बाद क्या जो 356 का प्रावधान है उसका इस्तेमाल हो सकता है? क्या विपक्ष उस पर तैयार हो? अगर सरकार ये फैसला ले कि बर्खास्त कर दिया जाए, राष्ट्रपति रूल हो जाए, तो अब मैं समझता हूं कि हो ही जाए ये फैसला कि क्या कांग्रेस चाहती है, एक नजीर बन जाएगा ना, फिर दूसरे राज्य में भी ऐसी घटना नहीं घटेगी। वरना लोग बचाते रहेंगे कि मुजफ्फरपुर में क्यों हुआ, तो फलां जगह क्यों हुआ, वो एक दूसरे पर आरोप डालते रहेंगे, तो मसला वही का वही रह जाएगा। एक क्लियर मैसेज जाए कि यदि ऐसी घटना कहीं भी घटती है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय हो जाए। एक सेकंड, तय हो जाए। शहजाद जी ने बोल नहीं, अजय वर्मा क्या डिसाइड करेंगे? प्रियंका वाड्रा चुप है, राहुल गांधी चुप है, बीजेपी अगर वहां प्रोटेस्ट कर रही है तो बोल रहे हैं कि लोकल पॉलिटिक्स के लिए मुझे बोलने देंगे? नहीं, अब आपका ऑडियो आ रहा है, जब मेरे पास टाइम नहीं है त्रिपाठी जी, क्लियर आ रहा है, इंग्लिश वाली डिबेट पे करेंगे 9 बजे। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, नहीं अभी नहीं है मेरे पास टाइम, होता है ना ऐसा, पूरे दिन में 9 बजे करेंगे इंग्लिश। बट दर्शकों, 3 विंडो नाउ प्लीज। मैं बात सिर्फ इतनी कह रहा हूं आपसे, हमारा समाज, ये आपने देखा, ये राजनेता अपनी राजनीति करते रहेंगे, हमें अपना सोचना है, हमारे समाज का सोचना है, हमें अपने देश का सोचना है, अगली पीढ़ी का सोचना है। ये कहां जा रहा है देश, ये आपको सोचना है। जहां उदयपुर में 2 बच्चों की लड़ाई, गुत्थम गुत्था, कौन है इस पैनल में या जो ये शो देख रहा है जिसकी स्कूल में कभी बहस नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई? क्या वो लड़ाई दंगों तक पहुंचती थी? ये भी एक पॉइंट है। जिस देश में हम देवी को पूजते हैं, वहां महिलाओं के साथ इस तरह का घिनौना अपराध, और हम राजनीति कर रहे हैं। ये आपको सोचना है, ये हमारे देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।